आपने भी टीजीटी कमीशन का पेपर भरा हुआ है और आपको नहीं पता चल रहा कि तैयारी किस तरह से करनी है, रिवीजन किस तरह से करनी है, पुराने प्रश्न पत्रों में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे गए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें किस तरह से प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। इन सभी को यहाँ पे हम लोग इनका विश्लेषण करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुराने प्रश्न पत्र थे वो किस तरह से पूछे गए, उसमें कौन से सब्जेक्ट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे 2018 में भी कमीशन निकला, 19 में भी और 20 में भी, और उस समय टोटल जो क्वेश्चन थे वो 170 थे। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि इस बार जो पैटर्न चेंज हो चुका है और कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेती है, तो हिस्ट्री का क्या ट्रेंड रहा है। 17 क्वेश्चन पूछे गए, 24 क्वेश्चन पूछे गए और 20 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप इसका परसेंटेज वेटेज देखें 100 में से तो 12% इसका रहा है। हम आपको रैंक वाइज भी बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये देख लें, पॉलिटिकल साइंस का देख लें। 9 क्वेश्चन पूछे गए 2018 में, फिर 17 क्वेश्चन थोड़ा इंक्रीज हो चुके, फिर 20 क्वेश्चन पूछे गए और फिर इसका जो अगर वेटेज देखेंगे तो 9%। ज्योग्राफी का देख लेते हैं, 13 क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन, इसका भी 9% के करीब ही रहा। फिर इकोनॉमिक्स का देख लें 25 क्वेश्चन, फिर 9 क्वेश्चन, जिसमें कि बच्चों को लगा कि इस बार क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, लेकिन फिर से 20 क्वेश्चन पूछे गए। और इस हिसाब से जो HPRC है जो अभी बना हुआ है, पहले HPSSC थी, तो उसने बहुत इस पैटर्न को चेंज किया, क्योंकि उनका जो पेपर डालने का जो स्टाइल है वो एक तरह से एक्यूरेट नहीं है। कभी वो 15 क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी वो 20 क्वेश्चन डाल देते हैं किसी सब्जेक्ट के, तो इसका जो वेटेज था वो 10% रहा। हिमाचल जीके का देख लेते हैं, पहले 25 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 17 क्वेश्चन और फिर 17 क्वेश्चन, इसका 11% रहा। लेकिन अभी जो हिमाचल जीके है वो आपको पता है कि यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इसमें डाला हुआ है, तो वहाँ पर तैयारी आप लोगों को स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। इंग्लिश का देख लेते हैं, पहले 15 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन और इसका 10% वेटेज रहा। ये जो हम लोग वेटेज निकाल रहे हैं ये 170 क्वेश्चन को मान के ही 100% के हिसाब से ही मान रहे हैं। हिमाचल जीके का देख लेते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 20 क्वेश्चन पूछे गए और फिर 20 क्वेश्चन पूछे गए, 10%। हिंदी का भी पहले 10 क्वेश्चन पूछे गए, फिर एकदम से इंक्रीज कर दिया 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन और फिर इसका 9%। रीजनिंग का देख लेते हो, इस हिसाब से रीजनिंग का 10 क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और इसका अप्रोक्सीमेट 5% के करीब इसका पेपर जो था वो आता था। साइंस का देख लेते हैं, अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स के हैं तो यहाँ पे ये टीजीटी आर्ट्स को ही डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन पूछे गए 2018 में, फिर 10 क्वेश्चन और इसका 5.8 मतलब 6 के करीब इसका वेटेज जो आप लगा सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रीजनिंग का, साइंस का और करंट अफेयर का यहाँ पे 10, 15 और 6% रहा। साइकोलॉजी का यहाँ पे देख लेते हैं 25 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और ये 10% के करीब रहा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर का इतना बड़ा रोल नहीं था जितना कि बाकी सब्जेक्ट का था। लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि रैंक वाइज कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें कि हिस्ट्री नंबर 1 पे रहा, हिमाचल जीके नंबर 2 पे, लेकिन इस बार 60 क्वेश्चन में तो ध्यान में रख के ही तैयारी करनी पड़ेगी। इंग्लिश का वेटेज रहा, इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी का, हिंदी का। तो ये जो यहाँ पे सेशन था जिसे हमने 65% यहाँ से जो था पेपर पूछा गया था। जैसे आपने 80-20 रूल पढ़ा हुआ है, सेम वैसे ही लेते हैं, जिसमें कि ज्योग्राफी का देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस का, करंट अफेयर का, साइंस का और रीजनिंग का। यहाँ पे 35% पूछा गया। लेकिन क्या ये अभी रेलिवेंट है? तो यहाँ पे इसे ध्यान में रखते हुए ही हम लोग नया पैटर्न आप लोगों को बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। और अब हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का जो ऑफिशियल सिलेबस इन्होंने बताया हुआ है, और इसमें ये बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर या रिटन पेपर आपका हो सकता है, और इसमें 140 क्वेश्चन बताए हुए हैं। और अगर 140 क्वेश्चन देखेंगे तो सब्जेक्ट फील्ड का बताया हुआ है, जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न है। तो इसमें क्लियर नहीं किया कि कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने प्रश्न पत्र थे 2018, 19 और 20 को, और जितने भी पुराने प्रश्न पत्र थे उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताएंगे कौन से सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ने हैं। फिर अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इनका जो स्टाइल है, पेपर बताने का जो स्टाइल है, जनरल नॉलेज हिमाचल जीके का होगा, यहाँ पे करंट अफेयर का यहाँ पे एवरीडे साइंस बता दिया, लॉजिकल जिसमें कि रीजनिंग आता है, और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी जो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड तक बताई हुई है, लेकिन मैट्रिक स्टैंडर्ड तक जो बताते हैं वैसा पेपर डालते नहीं है। ये 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। मतलब जो पेपर पूछने का जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल पता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको ये लग रहा है कि उन्होंने सही तरीके से तैयारी करनी है, स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि रिवीजन किस तरह से करनी है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे पूछा भी है कि रिवीजन कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट बनते हैं, हिस्ट्री बनती है, इकोनॉमिक्स बनता है, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिमाचल जीके, हिंदी, साइंस और यहाँ पे सीडीपी और साइकोलॉजी, जिसमें कि फिलोसफी, जिसमें कि आपकी कमीशन भी पूछी जाती है, चाहे वो कोठारी कमीशन हो और
न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पूछी जाती है। तो ये जो आपके पास 11 सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस के लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें कि कौन कौन से टॉपिक हमने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपने कमीशन का इसमें सिलेबस को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। 140 क्वेश्चन बताया हुआ है और 60 क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि पहले 2020 जो पेपर हुआ था 2020 में हुआ था, अभी 5 साल हो चुके हैं, तो पेपर का जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो भी चेंज हो चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और आप लोग ये भी देख पा रहे हैं कि अभी पशु मित्र, वन मित्र, इस तरह की भर्तियां आ रही हैं, तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये आपके पास गोल्डन चांस है, इसे आपने नहीं गंवाना है। लेकिन इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे जो 11 सब्जेक्ट है इनको ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। हाउ टू कवर द 11 सब्जेक्ट, इन 11 सब्जेक्ट को आपने कैसे कवर करना है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंज रहता है। 11 सब्जेक्ट इसलिए डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि जो कमीशन का लेवल है वो कहीं ना कहीं हाई रहता है, उसमें क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल है वो भी अलग रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड को क्लियर करना है, क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि इस बार आपने कमीशन पास करना है और इन 11 सब्जेक्ट पे आप लोगों ने कमांड बनानी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दुविधा में रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है पहले ही क्लियर कर लेनी है आप लोगों ने कि इस बार कमीशन पास करना है और इन 11 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गलत किताबों का चुनाव कर लेते हैं। अब गलत किताबें कौन सी हैं, जैसे जनरल लेवल पे बनती है वो सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जो किताब होती है वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी किताब इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन सी किताब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने किताबों के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन सी किताब सही है कौन सी गलत हो, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को देखना है, आपने हर सब्जेक्ट के लिए अलग से ही स्ट्रेटजी बनानी है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है, जैसे कंप्लीट करने हैं उनकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे ज्योग्राफी है, मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है। अगर आप लोग 2 या 3 मंथ में तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो मैं आपको अभी पैटर्न बताने वाला हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप सोचेंगे कि हाँ इस तरह से तैयारी करें, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए पहला जो सेशन हमारे पास, मैंने 2 सेशन में चीज़ें जो वो डिवाइड कर दी हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हिस्ट्री को मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन आएंगे आगे बताऊंगा। पॉलिटिकल साइंस भी इसके साथ ही आप लोगों ने जो अब वो लेके चलना है। क्यों लेके चलना है, क्योंकि इस समय जो HPRCA का जो सिलेबस है जिसमें कि सब्जेक्ट कंसर्न बोला गया है, TGT आर्ट्स का अगर आप लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है और इसके बाद आपकी साइकोलॉजी CDP जो होता है वही आता है। कुछ बच्चे ऐसे जो सोचते हैं कि साइकोलॉजी नहीं आएगा, वहां पे लिखा ही नहीं है, आएगा 100% आएगा और वो आता भी है। तो आपने हिस्ट्री का देख लिया, पॉलिटिकल साइंस देख लिया, हिंदी देख लिया, इंग्लिश और हिमाचल जीके। पहला सेशन बता रहा हूं, आप अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर आपको डर नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आ गया। दूसरी तरफ अगर दूसरे सेशन में जाएंगे जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश था आपका, 60 क्वेश्चन जो आएंगे, वहां से भी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। और हिमाचल जीके, तो इस तरह से जब आप पहला सेशन कंप्लीट कर लेंगे जिसमें कि मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताए हुए हैं, तो फिर आप लोग जो सिलेबस का 50 और 60% चीजें जो आप कवर कर जाएंगे। अगर आप लोग देखें तो CDP एंड साइकोलॉजी, फिलोसफी के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जब वो कोठारी कमीशन से पूछे जाते हैं या फिर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछे जाते हैं, या 1986 की जो पॉलिसी है वहां से पूछे जाते हैं, सेडलर कमीशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आपके हंटर कमीशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आप लोगों ने तैयार करना है। इकोनॉमिक्स को मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि यहाँ पे इसका वेटेज भी बढ़ने वाला है, ये भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आएगा, आगे बताऊंगा। साइंस का रोल मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। फिर आपका करंट अफेयर बता दिया और रीजनिंग और ज्योग्राफी, ये 6 सब्जेक्ट आप लोग जो वो आप लोगों को दूसरे सेशन में कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन पहले सेशन में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने पड़ेंगे। हिमाचल जीके को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते कि आपको ये लग रहा है कि वहां पे 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हिमाचल जीके से भी कम प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि हिमाचल जीके के कितने प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा बहुत चेंज इसमें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी की जगह आप लोग पहले साइंस ले सकते हैं, हिंदी को बाद में कर सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश की जगह आप लोग ज्योग्राफी को ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। थोड़े बहुत सब्जेक्ट आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये 2 या 3 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे। और अगर आप लोग इसी हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो जाएगा। अदरवाइज आपका सिलेबस बहुत लेंथी है,
इसमें टाइम लग जाएगा, मिनिमम 5 या 6 मंथ लग जाएंगे। 1 मंथ में आप इसे अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको बताएंगे कि 140 क्वेश्चन जो आपको अभी जो लेटेस्ट सिलेबस दिया गया है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इतिहास से आपके, हिस्ट्री से आपके 28 से 30 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने 28 और 30 लिखा हुआ, ये क्या मतलब है। इसमें आपके पास मिनिमम 28 और मैक्सिमम आपके 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगर आप लो पॉलिटिकल साइंस का भी देखें तो हम यहाँ पे काउंट करके चल रहे हैं 28 से 30 क्वेश्चन। ज्योग्राफी का, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न में भूगोल भी आएगा, ज्योग्राफी भी इसी में आएगा, तो 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। अर्थशास्त्र के भी 28 से 30 क्वेश्चन, मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास साइकोलॉजी है, सीडीपी है, या फिर आपके पास फिलोसफी है, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन को आगे पीछे कर दें। हो सकता है कि यहाँ से 25 क्वेश्चन कर दें, तो बाकी जो आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन कर दें, तो ऐसा हो सकता है। क्या ये जो हम लोग आपको प्रेडिक्शन बता रहे हैं, क्या आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं कि इसमें से आपकी तरफ से भी कोई प्रेडिक्शन हो कि इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन आएंगे, इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शन यहाँ पे चल रही है वो यही चल रही है। अगर आप लोग देखेंगे तो 30 4 सब्जेक्ट हमारे पास 30 नंबर के, तो ये 120 क्वेश्चन हो गए, और 20 यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 140 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चंस को जो सब्जेक्ट कंसर्न जो यहाँ पे बताए हुए हैं 5 सब्जेक्ट, अगर इनको अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका कहीं ना कहीं कमीशन पास हो जाए। 40 + 60 करेंगे तो 200 क्वेश्चन है। 200 में से अगर आपने 100 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए तो आपके यहाँ पे कमीशन पास होने के चांस बने रहेंगे। लेकिन आपने 100 क्वेश्चन नहीं करने, आपने 120, 130, 140 के करीब जाना है, ताकि आप लोग सिक्योर हो सकें और आपका कमीशन पास हो जाए। 8 क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल जीके का रोल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। इसमें आपके 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। हिमाचल जीके को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इंग्लिश का रोल यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं। हिंदी का भी यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। साइंस का 6 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, और रीजनिंग के भी यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट अफेयर का देखेंगे तो उसमें भी 6 या 7 क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट जो आपके पास यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट जैसे भी हिमाचल जीके, इंग्लिश हो गया और हिंदी, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, साइंस के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाती हैं। तो हमने एनालिसिस कर दिया कि कौन से सब्जेक्ट की क्या वेटेज रहेगी और इस बार किस तरह से पेपर जो वो आ सकता है। करते हैं रिवीजन की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन करने में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो यही चाहता है कि नई नई चीज़ें जो सामने निकल के आए। जैसे कि आज आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो वो ये चाहता है कि वो चैप्टर नंबर 2 पढ़े, ना कि चैप्टर नंबर 1। तो वो नई चीज़ें पढ़ना चाहता है, नई चीज़ें देखना चाहता है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मान लो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और उसे तैयार करने के लिए आपने उसे फर्स्ट टाइम में 1.5 घंटा लगा दिया। अगर आप लोग इसकी रिवीजन करने जाएंगे तो रिवीजन में आधा घंटा कम कर लो, 1 घंटा लग जाएगा। अगर आपने उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, जो मेन बात है, आपने इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो जब आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए तो जो आपका 1 घंटा लग रहा था वो सीधा आपका 15 से 20 मिनट में आप उस टॉपिक को, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, आप उसे 15 या 20 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। बच्चों ने ये भी प्रश्न पूछे थे कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने, तो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बता दिए। और रिवीजन कब करनी है, तो रिवीजन आपने जैसे 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो साथ ही साथ आपने इनके नोट्स भी बनाने हैं। आपने टोटल थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपने रिटन वर्क भी करना है, आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। जब आप लोग थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उन चीज़ों को आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और ये आपके रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अभी तो समय है कि अभी पेपर नहीं, जो अब सामने दिख रहा है कि कब पेपर है, लेकिन जब लास्ट टाइम बच जाते हैं पेपर के लिए 10 या 12 दिन, उस समय शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करें शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं साथ ही साथ, जैसे आपने 8 घंटे की मैं पढ़ाई बोल रहा हूँ, तो 6 घंटे आप लोगों ने पढ़ाई कर ली, तो 2 घंटे आप लोग रिवीजन के लिए रख सकते हैं। और रिवीजन आपने आज कर ली, जैसे मान लो आज किया आपने रिवीजन, एक नेक्स्ट डे भी आपने उसकी रिवीजन करनी है, और फिर आपने 2 या 3 दिन के बाद भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आप उसके 7 डेज के बाद कर सकते हैं, ताकि आपका टॉपिक तैयार नहीं हुआ है तब तक आपने उसकी रिवीजन करते रहना है। यहाँ पे मैंने टीजीटी आर्ट्स कमीशन की और जो टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, हर चीज़ को एनालिसिस किया है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं और आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।